लॉन्ग टर्म आउटलुक तो समझ में आया मैम, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो कई निवेशक फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि हम जो है निवेशक जनरली जो ऑलरेडी लॉस में है वो यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं अपनी पोजीशन ताकि कुछ फायदा कमा सके, जहां से भी ले सकते हैं सोने और चांदी में। लेकिन अब तो ऑलरेडी सोना और चांदी अपने ऑलमोस्ट लो पर आ चुका है, ऑल टाइम हाई से। अब जो निवेशक फंसे हुए हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या अगले एक हफ्ते में और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं? टारगेट्स क्या होंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोथ? शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है पिछले हफ्ते जो प्राइजेस ने लो बनाया था $4100 फॉर गोल्ड एंड अराउंड $61 फॉर सिल्वर, वो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट टर्म लो बन चुका है। आई डोंट थिंक प्राइजेस इसके नीचे जाएगी। एंड अगर आप उससे भी अच्छा एक सपोर्ट मान रही हूँ मैं कि जो प्राइजेस जहाँ से रिकवर हो रही है बार बार वो है $4300। तो मुझे हम्म। लगता है जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो $4300 है, एंड अपसाइड में रेजिस्टेंस जो है वो $4700 है। और अगर ये हम एमसीएक्स की लेवल्स पे बात करें तो लगभग 1,39,000 से 1,53,000, ये 13-14 हजार रुपए की रेंज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज प्राइजेस इसी रेंज में ट्रेड करेगी। टॉकिंग अबाउट सिल्वर, मुझे लग रहा है $10 की रेंज है, $66 से $75। इस $10 की रेंज में सिल्वर प्राइसेस ट्रेड कर सकती है, जो एमसीएक्स पे लगभग 2,20,000 से 2,40,000 तक की रेंज रहेगी। तो आई थिंक ओवरऑल प्राइसेस रिकवर कर रही है अपने लो से, बट बायसनेस जो है अभी भी वॉलेटाइल है और थोड़ा अभी भी नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है। बट मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो प्राइसेस रिकवरी दिखा सकती है। सो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा, एंड जैसे मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना शॉर्ट टर्म में सही रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, प्रॉफिट बुक कर लेना फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स सही स्ट्रैटेजी होगी, और बाय ऑन डिप्स का व्यू लेकर के चल रहे हैं। मैम, मैंने आपसे एक सवाल और किया था, मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। जो ऑलरेडी निवेशक यहाँ पर हैं जो अभी भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड है, वो इन दोनों के प्राइसेस नीचे जाने के बाद क्या करें? वेट करें अभी या फिर थोड़ा सा और एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए? यस, जो फंसे हुए हैं जिनके ऊपर की लेवल्स पे बाइंग की हुई है और प्राइसेस काफी नीचे आ चुकी है, तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एवरेज आउट कर सकते हैं यहाँ पर, हम्म। क्योंकि ग्रेजुअली अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो सकता है। जब तक मुझे लगता है ये न्यूज वॉर का जब तक चल रहा है, इंटेंसिफाइड है, तब तक ये सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है। बट जैसे ही थोड़ी बहुत क्लियरिटी आएगी, कुछ न्यूज आता है कि सीज फायर टॉक्स आ सकते हैं, हम देखेंगे शायद प्राइजेस में बहुत अच्छी फास्ट रिकवरी भी आए। तो मुझे लगता है अभी नेगेटिव न्यूज इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द प्राइजेस, अभी हम्म। कुछ बाकी है जो आना है तो वो है पॉजिटिव। तो मोस्ट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स आर डिस्काउंटेड नाउ। ओके, ईटीएफ्स को लेकर के सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि ईटीएफ्स में भी कई ऐसे निवेशक हैं जिनको लॉसेस होने शुरू हो गए हैं। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में पोर्टफोलियो बहुत नीचे जा चुका है। ईटीएफ्स में जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, जो लॉसेस में हैं अभी, उनको अभी क्या करना चाहिए? और क्या नए बाइंग की सजेशन ईटीएफ्स में होगी? क्या नए तरीके से एसआईपी शुरू करने की सलाह होगी? यस, जो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं आई वुड से यू स्टे इन्वेस्टेड। अभी अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म। आप जब भी गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। शॉर्ट टर्म में डिप्स तो सारे एसेट क्लासेस में आते रहेंगे, तो आप एकदम बॉटम और एकदम टॉप तो नहीं पकड़ पाओगे। तो जो एसआईपी आप कर रहे हैं वो उसे कंटिन्यू रखिए। इनफैक्ट नेक्स्ट 1-2 साल में आप कहीं यहाँ से बहुत ऊपर की प्राइजेस भी मिलेगी। तो कंटिन्यू एसआईपी, और जो नया लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेस बहुत अच्छा मौका भी आ रहा है। अप्रैल मंथ में काफी फेस्टिवल से भी है जैसे आपने बताया, एंड देन अक्षय तृतीया का एक इम्पॉर्टेंट डे, ऑस्पिशियस डे भी आ रहा है, तभी भी आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट प्राइजेस पे भी आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एनी लेवल इन गोल्ड एंड सिल्वर इज गुड टू बाय, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी भी काफी अच्छा है। शॉर्ट टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, इनफैक्ट ये डिप्स मिल रहे हैं जहाँ पे आपको आगे चल के अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं।